सोचो, इसी वक्त आपकी बॉडी के अंदर लाखों सोल्जर्स खड़े हैं। कुछ गार्ड्स हैं, कुछ स्पाइस हैं और कुछ स्नाइपर्स। कुछ ऐसे कमांडर्स हैं जो कि पूरी आर्मी को ऑर्डर्स देते हैं और आपको उनके एग्जिस्टेंस का एहसास भी नहीं होता। आज हम देखेंगे कि आपकी बॉडी की ये सीक्रेट आर्मी कैसे रोज लाखों वायरसेस और बैक्टीरिया से जंग जीतती है। हमारा इम्यून सिस्टम सिर्फ एक चीज नहीं है, ये एक पूरी आर्मी है। इस आर्मी में हर एक सोल्जर का अपना मिशन होता है। कोई इंफॉर्मेशन शेयर करता है, कोई फाइट करता है, कोई एनिमी डिटेक्ट करता है और कोई पूरी बैटल की प्लानिंग करता है। अगर इनमें से एक हिस्सा भी फेल हो जाए तो हमारी पूरी बॉडी खतरे में आ सकती है। जंग शुरू होने से पहले ही हमारी बॉडी की बॉर्डर्स तैयार रखती है। स्किन सबसे पहली सिक्योरिटी वॉल होती है। उसके बाद नाक के अंदर म्यूकस, डस्ट और जर्म्स को ट्रैप करती है। हमारी आंखों के आंसू और सलाइवा ऐसे एंजाइम्स रखते हैं जो कि कई बैक्टीरिया को डैमेज कर देते हैं। फैट का एसिड बहुत से जर्म्स को वहीं खत्म कर देते हैं। मतलब कई एनिमीज हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने से पहले ही हार जाते हैं। लेकिन कभी कभी कोई डेंजरस वायरस या बैक्टीरिया इस सिक्योरिटी को तोड़ देता है और हमारी बॉडी के अंदर घुस जाता है। जैसे ही ऐसा होता है तो इमरजेंसी अलार्म बज जाता है और हमारी बॉडी के अंदर आर्मी एक्टिव हो जाती है। सबसे पहले पहुंचते हैं माइक्रोफेजेस। इनका नाम का ही मतलब है बिग ईटर्स। ये लिटरली एनिमी को निगल लेते हैं। वायरस हो या बैक्टीरिया, ये उसे गिरते हैं और डाइजेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये इनका काम सिर्फ लड़ना नहीं है, ये इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी होते हैं। एनिमी का छोटा सा हिस्सा संभाल कर दूसरे इम्यून सेल्स को दिखा रहे होते हैं, जैसे कह रहे हो कि ये हमारा दुश्मन है। अब एंट्री होती है डेंड्रिटिक सेल्स की। ये बैटलफील्ड से इंफॉर्मेशन उठाकर सीधा लिम्फ नोड्स के अंदर जाकर टी सेल्स को इंफॉर्मेशन देते हैं कि एनिमी आ गया है, अब पूरी आर्मी को बुलाओ। और इसी के बाद इम्यून सिस्टम का असली अटैक शुरू हो जाता है। अब एंट्री होती है हेल्पर टी सेल्स की। ये सोल्जर्स नहीं बल्कि कमांडर्स होते हैं। ये खुद ज्यादा अटैक नहीं करते लेकिन दूसरे इम्यून सेल्स को जाकर ऑर्डर्स देते हैं। ये माइक्रोफेजेस को और एग्रेसिव बनाते हैं, बी सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने का सिग्नल देते हैं और किलर टी सेल्स को अटैक करने का ऑर्डर देते हैं। अगर हेल्पर टी सेल्स ना हो तो पूरी इम्यून आर्मी कंफ्यूज हो सकती है, इसीलिए इन्हें बैटलफील्ड के जनरल्स कहा जाता है। अब आते हैं सबसे डेंजर सेल्स, किलर टी सेल्स। ये बैक्टीरिया को नहीं मारते, ये बॉडी के इन्फेक्टेड सेल्स को मारते हैं। जब कोई वायरस किसी बॉडी के सेल के अंदर छुप जाता है तो ये उसे आइडेंटिफाई करके उसके अंदर स्पेशल केमिकल्स भेजता है और उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वायरस और स्प्रेड ना हो। ये बिल्कुल ट्रेन कमांडोज की तरह काम करते हैं। अब आते हैं बी सेल्स। ये बैटलफील्ड में लड़ने का काम करते हैं लेकिन ये वेपन्स बनाते हैं। इन वेपन्स को कहते हैं एंटीबॉडीज। हर एंटीबॉडी सिर्फ एक वायरस को टारगेट करता है। जब एंटीबॉडीज एक वायरस से चिपक जाते हैं तो इम्यून सेल्स को आसानी होती है उसको मारने में। मतलब बी सेल्स पूरी आर्मी के वेपन्स फैक्ट्री होते हैं। अब एंट्री होती है नेचुरल किलर सेल्स की। ये ऑर्डर का इंतजार नहीं करते। अगर इन्हें कोई इन्फेक्टेड या एब्नॉर्मल सेल नजर आई, ये सीधा अटैक कर देते हैं। ये कैंसर के भी कुछ सेल्स को आइडेंटिफाई करके मार देते हैं, इसीलिए ये इम्यून सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। सबसे इंटेलिजेंट सोल्जर्स मेमोरी सेल्स होते हैं। जब इम्यून सिस्टम किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को हरा देता है तो ये उसका पूरा कोड सेव कर देते हैं और अगली बार वही सेम वायरस अगर अटैक करे तो पूरा इम्यून सिस्टम पहले से तैयार होता है। इसी वजह से कई डिजीजेस सिर्फ एक बार होते हैं और इसी प्रिंसिपल पर वैक्सीन भी काम करती हैं। वैक्सीन बॉडी को बीमार करने के लिए नहीं होती, ये आर्मी की ट्रेनिंग होती है। बॉडी को पहले से ही वायरस की पहचान सिखा दी जाती है। जब असली वायरस आता है तो इम्यून सिस्टम उसे एकदम डिटेक्ट करके अटैक कर देता है। मतलब बैटल शुरू होने से पहले ही आर्मी प्रैक्टिस कर चुकी होती है। लेकिन इस आर्मी का सबसे इमोशनल हिस्सा अभी बाकी है। हर सोल्जर घर वापस नहीं आता। कुछ सेल्स अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। न्यूट्रोफिल्स दुश्मन को रोकने के लिए अपना ही जिस्म फाड़ देते हैं और किलर टी सेल्स इन्फेक्टेड सेल्स को एक आखिरी हुक्म देते हैं,
तुम वायरस के कब्जे में हो, अब अपनी कुर्बानी दो। और वो सेल अपनी मर्जी से खुद को ख़त्म कर देता है ताकि पूरी बॉडी बच सके। इस जंग में कभी कभी जीत का मतलब कुर्बानी भी होता है, लेकिन कभी कभी यह आर्मी कंफ्यूज हो जाती है और अपने ही हेल्दी सेल्स को अटैक कर देती है। इन डिजीज को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस जहां जॉइंट्स पर अटैक होता है, या टाइप 1 डायबिटीज जहां इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को नुकसान पहुंचता है। ये दिखाता है कि इतनी पावरफुल आर्मी को बैलेंस में रहना इतना ज़रूरी है। तो हर सेकंड ये सेल्स मिलकर आपको बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। माइक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स, बी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स और मेमोरी सेल्स सब मिलकर एक परफेक्ट आर्मी बनाते हैं। और शायद दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी अभी तक ह्यूमन इम्यून सिस्टम जितनी इंटेलिजेंट नहीं हो सकी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप जाकर मेरी ड्रीम्स के बारे में वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।